अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अल्लाह मियां ने अपनी कुदरत का करिश्मा और तमाशा लोगों को दिखाया। कभी लोगों के दिमाग में ये बात ना बैठ जाए, माँ ये ना कहे बच्चे मैं बनाती हूँ, बाप ये ना कहे कि जी मेरे बगैर पैदा हो ही नहीं सकता। इस क़ालत इम्राअतु इम्रान, इस क़ालत इम्राअतु इम्रान रब्बी इन्नी नज़रतु लक, रब्बी इन्नी नज़रतु लक। मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा के पास औलाद कोई नहीं, बड़ी औलाद की तमन्ना है, जुस्तजू है, आरज़ू है, हसरत है, औलाद होनी चाहिए, गोद आबाद होनी चाहिए, झोली भरनी चाहिए। लेकिन याद रखो, कुरान पढ़ के देखो, मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मा पत्थरों को पूजने नहीं जाती, मंदिरों में नहीं जाती, गुरुद्वारों में नहीं जाती, गिरजाघरों में नहीं जाती, किसी कब्र पे जाके मत्था नहीं टेकती। कहती है इज़ क़ालत इम्राअतु इम्रान रब्बी इन्नी नज़रतु लक, मौला मेरे मुझे उम्मीद हुई, मुझे हमल का शुबह हो गया, मैं उम्मीद से हो गई। परवरदिगार मैं तुझसे एक वादा करती हूँ, मैं तेरी नजर मानती हूँ, मैं तेरी मन्नत मानती हूँ, मैं तेरी मनोती मानती हूँ, मैं तेरे साथ वादा करती हूँ। रब्बी इन्नी नज़रतु लक, मेरे रब मैं किसी बाबे की नजर नहीं मानती, मैं किसी गौस की नजर नहीं मानती, मैं किसी कुतुब की नजर नहीं मानती, मैं किसी दाता की नजर नहीं मानती, मैं पुराने नए पहले बहुत पुराने के कब्रों वालों की मन्नत तो मैं तब मानू जब वो रब हो। अगर वो रब होते उनकी मौत न आती। मौला मैं इतनी कमली नहीं जो खुद मर जाए मैं उनकी नजर कैसे मानूं, जो खुद बीमार पड़ जाए मैं उनकी नजर कैसे मानूं, जो खुद मुरीदों के हाथों की तरफ देखे कुछ दे के जाएगा मैं उनकी नजर कैसे मानूं, जो खुद बीमार पड़े मुरीदों को हुक्म दे डॉक्टरों को लाओ, हकीमों को लाओ, तबीबों को लाओ, मुझे बड़े अस्पताल में लेके चलो। मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मा कहती है जो खुद मजबूर हो मैं उसकी नजर क्यों मानूं। इज़ क़ालत इम्राअतु इम्रान रब्बी इन्नी नज़रतु लक, मेरी मौला मैं तेरी मन्नत मानती हूँ, तेरी नजर मानती हूँ, तुझसे वादा करती हूँ, तुझसे इकरार करती हूँ, तू ही सारे जान का रब है, मेरा भी रब है, मेरे माँ बाप का भी रब है, मेरी औलाद का भी रब है, दोनों सारे जानों का खालिक तू, मालिक तू, पालने वाला तू, चलाने वाला तू, तेरे सिवा कोई नहीं। रब्बी इन्नी नज़रतु लक मा फी बत्नी मुहर्ररा, जो कुछ मेरे पेट में है मैं उसको तेरे नाम से वक़्फ़ कर दूंगी, आजाद कर दूंगी, तेरे बैतुल मुक़द्दस में छोड़ दूंगी, वहां वो झाड़ू दिया करेगा। आजकल तो हर जोड़ा दुआ मांगता है या अल्लाह बेटा दे, उसे कॉलेज पढ़ावेंगे, फिर वो अफसर बनेगा, फिर वो लोगों के लहू पिया करेगा, बचा हुआ हम भी पिया करेंगे। मैं तुमसे अगर कसम दे के पूछ लूं तो मेरे ख्याल में तो कोई निकलेगा नहीं। कसम खा के मस्जिद में खड़ा करके अगर पूछूं, किसी ने अल्लाह से ये आयदा किया अल्लाह बेटा दे, मैं कुरान पढ़ाऊंगा, हाफिज बनाऊंगा, आलिम बनाऊंगा, मस्जिद की खिदमत करने के लिए मस्जिद में छोड़ दूंगा, तेरे दरबार का अर्दली बना दूंगा, एलची बना दूंगा, मौला तेरे दर का गुलाम बना दूंगा।
सलामती वक़्फ़ कर दूंगी। और फिर आगे दुआ करती। यही अंबिया का तरीका है, यही नबियों का तरीका है। उसके नाम पे कर भी सही और कबूलियत की दुआ भी मांग। इतना कुछ करने के बाद भी कहती अब अगर तू नामंजूर कर दे तो मैं तेरा क्या बिगाड़ लूंगी। माफी बकनी मुहर्ररा फतकब्बल मिन्नी। मेरे मौला तू 500 साल की किसी की इबादत रद्द कर दे, तुझे पूछने वाला कोई नहीं। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुव अला कुल्ली शैइन क़दीर। सारे जान में राज तेरा, मुल्क तेरा, कुदरत तेरी, निजाम तेरा, हर चीज पे इख्तियार तेरा। फतकब्बल मिन्नी, मेरे मौला कबूल फरमा। इन्नका अंतस समीउल अलीम। जो मैंने वादा किया, जो मैं जुबान से कह रही हूं, तू सुनने वाला भी है, जानने वाला भी है। मेरे दिल के अरमानों को देख भी रहा है, मेरे दिल की हसरतों से वाकिफ है, मेरी तमन्नाओं से वाकिफ है, मेरी आरज़ुओं से वाकिफ है। मेरे दिल में जो अरमान अंगड़ाइयां ले रहे हैं तू सारी जानता है। कमा फलम्मा वफ़ात, जब पैदा हुई तो ख्याल था मरियम अलैहिस्सलाम की मां का कि लड़का पैदा होगा। जब पैदा हुई तो लड़की हो गई। क़ालत रब्बी इन्नी, मेरे मौला ये तो बच्ची पैदा हुई। जरा तबीयत में घबराहट आया, इस बच्ची को बैतुल मुक़द्दस में क्या करूंगी, ये मां झाड़ू कैसे लगाएगी, ये बेपर्द कैसे फिरेगी, ये कैसे अपना दामन बचाएगी। परेशान हुई मरियम अलैहिस्सलाम की मां। आवाज आई वलैसल ज़करु कल उन्सा, मरियम की मां जब तूने इसको मेरे हवाले कर दिया, ये मेरी है बैतुल मुक़द्दस में, मैं इसी की वजह से तो 4 चांद लगाऊंगा। और मैं खुदा ऐलान करता हूं ये हजारों नहीं लाखों मर्दों से बेहतर है। इसीलिए कहा करता हूं कि कुरान पढ़ लिया करो कभी। पैदा हुई, घर में चर्चा हुआ कि इसका नाम क्या रखें। आवाज आई वइन्नी सम्मैतुहा मरियम। अल्लाह फरमाते अपने बच्चों का नाम अम्मी जान रखेगी, अब्बा जान रखेंगे, दादी रखेगी, नानी रखेगी। इस बच्ची का नाम मैं खुदा खुद रखूंगा। रख दिया मैंने, इसको भी मैं अपनी पनाह में लेता हूं, इसकी औलाद को भी मैं अपनी पनाह में लेता हूं। मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ सियानी हो गई, कुरूबुल बलीग हो गई। ज़करिया अलैहिस्सलाम पैगंबर खालू हैं, मासरे लगते हैं रिश्ते में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के। मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मा ने ये ना सोचा कि चलो ये लड़की क्या करेगी वहां, कोई और अल्लाह लड़का कभी देगा फिर देखी जाएगी। वादा तो है पर वादे के मुताबिक लड़का तो ना हुआ ना। हम लोग भी मन्नत मानने में देर नहीं लगाते। मुसीबत आती है परेशानी में मन्नत जरूर मान लेते हैं पर पूरा कौन करे। वो एक आदमी रियासत भागलपुर के इलाके में खजूर बहुत लंबी थी, ऊपर चढ़ गया खजूरें उतारने। कमर में रस्सा डालकर कमंड जिसे कहते हैं ऊपर ही हो जरा रस्सा टूट गया। जमीन की तरफ झांक के देखा तो जहन्नम दिखाई दिया। तो कहने लगा या अल्लाह खैरियत से नीचे उतर जाऊं, 100 रुपया तेरे नाम पे सदका करूंगा। थोड़ा सा नीचे उतरा, जमीन नजर आने लग गई, कहने लगा 90 दूंगा। और थोड़ा सा नीचे को आया, कहने लगा 80 दूंगा। और नीचे को आया 70 दूंगा। जब बिल्कुल जमीन पे आकर लगा मैं तो टका भी नहीं देता, मैं खुद उतरा हूं, मुझे किसी ने पकड़ के थोड़े उतारा है। यहाँ यही हाल है। अल्लाह के नाम की अगर असल तो कोई नजर मानेगा नहीं, अल्लाह को कोई ताकतवर माने तो उसकी नजर माने।
फलां जगह जा कर के झंड उतरवाऊंगा, फलां जगह जा कर के बकरा दूंगा, फलां जगह जा कर के देग लगाऊंगा। बच्चे को जरा सा बुखार हुआ नहीं और माँ का चेहरा बिगड़ा नहीं। मैं आख्या ना ही दाता की देग देनी है, ये बीमार ना हुए तो की करे। अल्लाह पाक जल्ले शानू फरमाते हैं मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने वादा पूरा किया, ज़करिया अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया, बैतुल मुकद्दस में रहने लगी, एक कोठड़ी में बैठ कर इबादत की करती थी हर वक्त। कुरान कहता है ज़करिया अलैहिस्सलाम एक दिन अपनी भतीजी भांजी के करीब आए, दरवाजा खोला कोठड़ी का, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा। ज़करिया अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के सामने उन फलों की मौसम नहीं, मार्केट में नहीं, बाजार में नहीं, बागों में नहीं, शमों नहीं, मौसम नहीं, मरियम अलैहिस्सलाम के सामने पड़े हुए। ज़करिया अलैहिस्सलाम हैरान हो गए, भाई ये फल इस वक्त बागों में नहीं उतरते, कभी जिंदगी में आए नहीं। 100 साल की मेरी उम्र हो गई, 120 साल में उम्र गुजार बैठा हूं, आम की अब मौसम नहीं है, माल्टे की अब मौसम नहीं है, अंगूर का मौसम नहीं है, और ये ताजे ताजे इसके सामने कहां से आ गए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा, वजदा इंदहा रिज़्क़ा, फरमाया मरियम अन्ना लकी हादा, ऐ मरियम इन फलों का मौसम नहीं, इस फ्रूट का मौसम नहीं, इनका अब कोई बाजारों में हिसाबो किताब नहीं, ये कहां अन्ना लकी हादा, ये तेरे पास कहां से आ गए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जवाब देती है, खालू जान और ज़करिया अलैहिस्सलाम और ताज नबूवत ओढ़ने वाले और अल्लाह के नबी और अल्लाह के पैगंबर, आप तो अच्छी तरह जानते हैं, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, अल्लाह पाक जब देने पे आए, जब वो किसी को देने पे आए, मौसम का, फसल का, बहार का कोई सवाल पैदा नहीं होता। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब, जब वो किसी को देने पे आए, हिसाबो किताब की कोई जरूरत नहीं, फसल की कोई हाजत नहीं, मौसम का कोई हो या ना हो, उसकी कुदरत हर वक्त सब कुछ कर सकती है। ज़करिया अलैहिस्सलाम की इस वक्त में 120 साल उम्र है। मुफस्सिरीन ने लिखा जिस वक्त यह किस्सा पेश आया जो मैं आपको सुना रहा हूं, 120 साल उम्र होगी ज़करिया अलैहिस्सलाम की, और 96 साल 4 कम 100 साल बीवी की उम्र हो गई। 120 साल ज़करिया अलैहिस्सलाम की और घरवाली की उम्र 4 कम 100 साल। अल्लाह अल्लाह, मैं तुम्हें कुरान उठा के देता हूं, ज़करिया अलैहिस्सलाम कभी किसी कब्र पे नहीं गया। 120 साल में कभी कहीं पूजा करने नहीं गया। ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में भी खड़क गई कि अगर तू बेमौसमे फल, बगैर फसल के फ्रूट फल मरियम अलैहिस्सलाम को दे सकता है, तो उम्र तो मेरी भी चली गई, मेरी बीवी की भी चली गई। अल्लाह के पाक पैगंबर ने वहीं खड़े खड़े झोली फैला दी, फैलाई उसके सामने। कुरान कहता हुनालिका दआ ज़करिया रब्बी हबली मिन लदुन्का ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। मेरे मौला, अगर मरियम अलैहिस्सलाम को बगैर मौसमी फल मिल सकते हैं, मौसम मेरी भी गुजर गई, जवानी घरवाली की
بھی گزر گئی. اور سورت مریم کے شروع میں